इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. I am Naeem. I will discuss with you trigonometric functions and table values. Okay. I will tell you these values, table values, in such a way that inshallah these values remain in your mind forever. Okay. Okay guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें. चले जी, अब हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं. तो मैंने अपनी वीडियोस को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और टेबल वैल्यूज को लर्न करने का तरीका है, इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है. पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में आप क्या पढ़ेंगे? पहले स्टेप में जी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये इनके को रेशियो है, इनवर्स है. कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा. क्योंकि ये सारे कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा ये इनके इनवर्स हैं, इस वजह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से हम लिख सकते हैं जी कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और सीकेंट थीटा लिख सकते हैं 1 ओवर कोस थीटा. कोट थीटा टेंजेंट थीटा का इनवर्स है, इसलिए कोट थीटा लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट थीटा. ठीक है जी, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है. अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद करनी है तो उसके लिए आइडेंटिटी भी याद करनी पड़ेगी, और ये आइडेंटिटी क्या है? टेंजेंट थीटा इक्वल टू है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए. यहां पे एक बात और मैं बता दूं आपको कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये जो दोनों हैं, इनकी आपस में अपोजिट तबीयत आप कह सकते हैं. ये धीमे मिजाज का है, थोड़ा सा अच्छे मिजाज का है, और ये कॉस थीटा जो है इसका मिजाज थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा अपोजिट है. चले जी, अब हम टेबल वैल्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये टेबल वैल्यू याद होंगी आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. इन वैल्यूज को कैसे ड्राइव किया जाएगा ये मैं आपको तरीका बताता हूं. ठीक है जी, बड़ा आसान तरीका है. आपको काउंटिंग आती है, आप लिखे जी 0 0 1 2 और 3 4, यानी काउंटिंग लिखनी है आपने 0 से लेके 4 तक. ठीक है जी. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद भाई आपने इसका जजर ले लेना है, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं. आपने सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेना है. जितनी काउंटिंग लिखी है आपने 4 तक, इन सारी वैल्यूज को आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी जजर मालूम कर लेना है. उसके बाद आपने हर वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप 2 पे डिवाइड करते जाना है, और इनके आंसर फाइंड आउट करते जाना है. जब हम 0 का अंडर रूट लेते हैं तो वो आंसर आता है 0. 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0. इस तरह साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 0. 0 डिग्री की वैल्यू मालूम कर ली. इसके बाद हम मूव करेंगे जी 1 ओवर अंडर रूट 1 बाय 2 पे. अंडर रूट 1 बाय 2 का कैसे आंसर आएगा? अंडर रूट 1 आता है और डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू का आंसर जो आ गया वो 1 बाय 2. इस तरह आपने साइन 30 डिग्री की वैल्यू ड्राइव की और वो आ गई 1 बाय 2. इस तरह थर्ड कैसे वैल्यू मालूम करेंगे? अंडर रूट 2 बाय 2 है. अब बटे वाला जो 2 है इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, ये इससे कैंसल आउट हो गया. हमारे पास क्या आ गया वैल्यू? 1 ओवर अंडर रूट 2.
ओके ओके गाइस, इसके बाद आपने √3/2 हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई, और लास्ट √4 डिवाइडेड बाय 2 है। √4 को जब आप डिवाइड √ लेंगे 4 का, वो 2 आता है, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1। इस तरह हमने वैल्यूज ड्राइव कर ली 90 डिग्री की, और ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की तबीयत अपोजिट है, वो एक दूसरे के उलट चलते हैं। साइन थीटा का रास्ता अगर ये वाला है, इस तरह मूव कर रहा है, तो कॉस थीटा का रास्ता उलट होगा, इसके अपोजिट मूव करेगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही मालूम हो जाएंगी। वो कैसे मालूम होंगी? कॉस थीटा, अब क्योंकि इसने अगर ये रास्ता चूज किया है मूव करने के लिए, तो कॉस थीटा इसके अपोजिट मूव करेगा। यानी अगर हम इस तरफ से लिखना शुरू कर दें वैल्यूज को 1, उसके बाद कौन सी वैल्यू आती है √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, और लास्ट वैल्यू हमारे पास 0। ले जी, अब हमारे पास जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू चाहिए। भाई टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसके लिए आपके पास आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी क्या है जी? वो आइडेंटिटी हमारे पास है जी, टेंजेंट थीटा इक्वल टू है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है जी। तो अब टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है, तो 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री पे 0 है, और कॉस की वैल्यू कितनी है? 1 है। इस तरह हमारे पास टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। लिहाजा यहां पे हम लिख सकते हैं कि जी टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। उसके बाद अगर हमने मालूम कर दी है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो भाई साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2। और cos 30 डिग्री की कीमत क्या है? √3/2। ले जी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 30 डिग्री के √3/2। ठीक है जी, ये हमने इस तरह ये वैल्यू मालूम कर ली। और इसके बाद अगर हम 45 डिग्री की है, तो इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगी वैल्यू। और नेक्स्ट इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी √3। और लास्ट वाली जो वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री की अगर मालूम करनी है, तो वो भी बहुत सिंपल है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0। और जब डिवीजन में 0 हो तो वो हमारा इन्फिनिटी के बराबर होता है। लिहाजा हमारी टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है जी, ये क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमारे पास इनके इनवर्स रह गए, को रेशियो रह गई कि साइन थीटा की को रेशियो क्या है? कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा की को रेशियो क्या है? सीकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की को रेशियो क्या है? कॉट थीटा। लिहाजा मैं इसमें से आपको साइन थीटा की को रेशियो का बता देता हूं, उसके बाद फर्दर आपको फाइंड करना आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है? कोसेकेंट थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। ठीक है जी, तो इसी तरह कॉस क्या होता है? सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट थीटा 1/cos थीटा। और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/टेंजेंट थीटा। भाई सिंपली आप इस रूल को फॉलो करेंगे। यहां पे कुछ सीकेंट वैल्यू और कॉट की वैल्यू चाहिए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, कॉस थीटा की वैल्यू है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, जो वाली वैल्यू चाहिए वो इनके बटे, कोसेकेंट 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो बटे में साइन थीटा की वैल्यू पुट करें, आपको कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी। 30 डिग्री की चाहिए, यहाँ बटे में पुट करें, आपको वैल्यू हासिल हो जाएगी। और ये वाली 60 डिग्री की चाहिए, ये भी बता देता हूँ कैसे आएगी। कोसेकेंट अगर 60 डिग्री की आप मालूम करना चाहते हैं तो सिंपली ये है कि इसको इनवर्स ले लें 2/√3, ये यानी को रेशियो को मालूम करना वेरी सिंपल है कि आप इन वैल्यूज को उलट दें तो को रेशियो मालूम हो जाएगी। शुक्रिया।